तो आज हम आकलन के विभिन्न उपकरण के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे हम मेजरमेंट यानी कि असेसमेंट कर सकते हैं। तो आपको जैसे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं। जैसे फर्स्ट पहला है हमारे पास, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पहला है, आप देख रहे होंगे असाइनमेंट, फिर है प्रोजेक्ट, फिर है परीक्षण एवं उनके विभिन्न प्रकार, स्व मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन और पोर्टफोलियो। तो इन पे हम चर्चा करेंगे, इन पे हम डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, परीक्षण एवं उसके विभिन्न प्रकार, स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, तो इन पे ही हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो हमारे पास देखिएगा, जैसा कि प्रस्तावना की अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि सूचना विस्फोट के वर्तमान समय विद्यार्थी न तो ज्ञान की एक निष्क्रिय ग्रहण करता रह गया है और न ही शिक्षक ज्ञान प्राप्ति का एक मात्र साधन। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की वर्षों से चली आ रही भूमिका समय अनुकूल परिवर्तन चाह रही है, और ये परिवर्तन कहीं हद तक हो भी चुका है। एनसीएफ 2005 में हम इवेल्युएशन के पूरे प्रोसेस को बदल दिया है। तो इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट आप सभी बनाते होंगे, आप जानते होंगे कि असाइनमेंट क्या है। तो असाइनमेंट को हम डिस्कस करते हैं और किस प्रकार से इससे हम मूल्यांकन भी करते हैं। तो देखिएगा, शिक्षा एवं मूल्यांकन में असाइनमेंट का स्थान महत्वपूर्ण है। असाइनमेंट का अर्थ उस गृह कार्य से है जिसे विद्यार्थी को सतत अध्ययन के दौरान पूरा करना होता है। वस्तुतः असाइनमेंट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अथवा संरचनात्मक मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग है। असाइनमेंट के मूल्यांकन से शिक्षक को विद्यार्थी के विभिन्न मजबूत और कमजोर पक्षों की जानकारी मिलती है और तदनुसार शिक्षक विद्यार्थी को उसके अधिगम में सुधार के लिए प्रतिपुष्टि असाइनमेंट पर उपयुक्त कमेंट के द्वारा प्रदान करता है, जो विद्यार्थी को उसके अधिगम एवं प्रस्तुतिकरण कौशल में सुधार करने में मदद करता है। टेक्सास विश्वविद्यालय के अनुसार असाइनमेंट का तात्पर्य उन कार्यों से है जिसमें विद्यार्थी की संलग्नता आवश्यक है एवं जिसके परिणाम शिक्षक को मूल्यांकन में यह जानने में सहायता करता है कि विद्यार्थी क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। अर्थात एक टेक्सास विश्वविद्यालय है, उसने इसका डेफिनेशन दिया है, उसने इसकी परिभाषा दी है और उस परिभाषा में उन्होंने कहा है कि ये जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट का तात्पर्य उन कार्यों से है जिसमें कि विद्यार्थी की संलग्नता आवश्यक परिणाम है, जिसके परिणाम शिक्षक के मूल्यांकन में यह जानने में सहायता करता है कि विद्यार्थी क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। तो उपयुक्त डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे। अर्थात असाइनमेंट एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा उपकरण है जो स्टूडेंट खुद बनाता है और उसका इवेल्युएशन कौन करता है? टीचर। तो टीचर जब उसका इवेल्युएशन करता है तो उसका इवेल्युएशन के थ्रू, उसके असेसमेंट के थ्रू से कुछ कमेंट देता है और इन कमेंट को स्टूडेंट रीड करता है, पढ़ता है, तो उसके जो कौशल हैं उसमें क्या होता है? सुधार होता है और वो सुधारने में उसको मदद करता है। तो ये असाइनमेंट का फंक्शन हो गया, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। असाइनमेंट की विशेषताएं। असाइनमेंट में बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं, जैसे विद्यार्थी को उसके अपेक्षित व्यवहार की समझ। असाइनमेंट के द्वारा विद्यार्थी के सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने किस प्रकार का अधिगम अनुभव अपेक्षित है, अर्थात उसने किस प्रकार का अनुभव यानी कि अधिगम उसने किया है। अगला है कार्य को कैसे किया जाए, इसकी समझ भी बताता है। और अगला है असाइनमेंट विद्यार्थी के विषय में संपूर्णता में समझने में सहायता प्रदान करता है। आगे है असाइनमेंट विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार उनमें आकलन की सहायक है, अर्थात उनका आकलन इजीली हो सकता है और लचीला है, फ्लेक्सिबल है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी बना सकते हैं और इसीलिए मैं इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि आप इजीली नोट्स बना सकें। तो फ्लेक्सिबल है। आगे चलते हैं। असाइनमेंट विद्यार्थी में प्रभावी अध्ययन आदतों एवं ज्ञान के उपयोग की आदतों को बढ़ावा देता है, अर्थात उनमें जो नॉलेज का उपयोग है उसको यूटिलाइज करने की आदत को बढ़ावा देता है। अगला है योगात्मक मूल्यांकन का पूरक है, यानी कि योगात्मक आकलन का पूरक है। तो पूरक मीन्स उसका उसको कंप्लीट करता है, अर्थात कंप्लीमेंट्री है। तो उसका क्या है, जो हमारे पास समेटिव असेसमेंट है उसको पूरा करता है।
नेक्स्ट आगे है इसकी कुछ, इसमें इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं से मतलब है इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं। तो वो क्या क्या निगेटिव पॉइंट है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो वो क्या है, अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता, अर्थात हमें बहुत सारे संसाधन चाहिए होंगे। कक्षा समय बढ़ाने की आवश्यकता, इसमें टाइम बहुत लगता है। असाइनमेंट शिक्षण के आरंभिक स्तर पर दिया जाना उपयोगी नहीं, अर्थात शुरू में ही असाइनमेंट अगर हम दे दें तो वो क्या होगा, उपयोगी नहीं होगा। तो ये भी इसकी कुछ निगेटिविटी है, इसके कुछ निगेटिव पॉइंट हैं, इसको आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास असाइनमेंट के विभिन्न प्रकार। असाइनमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सामान्य प्रश्न वाले असाइनमेंट, आलेख और अनुसंधान पत्र और मौखिक प्रस्तुतिकरण और विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं, केस अध्ययन। तो इतने प्रकार के असाइनमेंट होते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट का, और हेल्प करते हैं, और उसमें बच्चा क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार सीखता है। आगे चलते हैं। इसके चरण कौन कौन से हैं, तो चरण पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट पहला है अधिगम उद्देश्यों की पहचान करना। आज जो सबसे नीचे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अधिगम उद्देश्यों की पहचान करना, तो ये सबसे पहला चरण है। फिर सेकंड है असाइनमेंट के उपयुक्त प्रकार, अर्थात किस प्रकार का बनाना है। फिर नेक्स्ट है इस असाइनमेंट को बनाना। फिर अंकन के मानदंडों का निर्धारण, यानी कि किस तरह से उस पर अंकन किया जाए। फिर आगे है नंबर 4 असाइनमेंट की अवधिक प्रगति की समीक्षा, अर्थात उसकी जो उसने काम किया उसकी समीक्षा की जाती है। आगे अगला हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा असाइनमेंट का मूल्यांकन हम करते हैं, फिर उस पर ग्रेड भी हम प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, अर्थात ये क्या है, इसके चरण है जिससे होकर ये गुजरता है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्ट एक मेथड भी है, आपने सुना होगा प्रोजेक्ट, परियोजना विधि, जिसके जनक जो मूल रूप से किलपैट्रिक हैं, WH किलपैट्रिक, जिन्होंने एक विधि दिया था जिसे परियोजना विधि भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो ये परियोजना ही हम कहते हैं। ये भी एक क्या होता है, इसमें भी कुछ चरण होते हैं, अर्थात कुछ स्टेप होते हैं जिसके थ्रू ये पूरा होता है। तो स्टेप आपको दिख रहा होगा। नंबर फर्स्ट समस्या का चयन, फिर अर्थात हम उसे ऐसी सिचुएशन देंगे, स्टूडेंट को क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, फिर वो काम करना शुरू करेगा। फिर परियोजना का चुनाव, उसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट ज्ञान। फिर नेक्स्ट है परियोजना का व्यवस्थित कार्यक्रम बनाना। फिर नेक्स्ट है योजनानुसार कार्य करना। फिर कार्य का मूल्यांकन। तो फिर लास्ट में है संपूर्ण कार्य का आलेखन, प्रक्रिया में परामर्श देना। तो ये कुछ स्टेप हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू परियोजना विधि को हम काम करते हैं, अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट जो विधि है उसके कुछ गुण, अर्थात प्रोजेक्ट जो टूल है हमारे पास मेजरमेंट का, इवेलुएशन का, उसके असेसमेंट का जो टूल है उसके कुछ क्या है, उसमें कुछ गुण हैं। तो वो गुण कौन कौन से हैं उस पर हम बात करते हैं। परियोजना विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह विद्यार्थी केंद्रित है, इसमें सेल्फ खुद से करता है, अपनी रुचियों, मनोवृत्तियों और चेष्टाओं को पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है परियोजना विधि विद्यार्थियों को कार्य करने की स्वतंत्रता देकर उनकी जिज्ञासा, रचनात्मकता और खोज को बढ़ाती है। अगला है परियोजना विधि से विद्यार्थी अपने वास्तविक जीवन में अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने में प्रशिक्षण लेते हैं। और नेक्स्ट है परियोजना विधि समूह में काम, अर्थात ये ग्रुप में होता है। तो विद्यार्थी गणित तो सीखते ही, साथ ही उनमें जनतांत्रिक भावनाओं का गुण भी डेवलप होता है और उत्तरदायित्व की भावना भी उनमें बढ़ती है। आगे चलते हैं हम। परियोजना विधि के कुछ और गुण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला है इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी, अर्थात इसमें एक्टिवली रिस्पॉन्स करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। और लास्ट है इसमें आप देखेंगे तो परियोजना विधि विद्यार्थियों के अन्वेषण, अर्थात उनकी जिज्ञासा, उनमें जो खोज की प्रवृत्ति होती है उसमें भी डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट इसमें कुछ इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो उन लिमिटेशन पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या क्या लिमिटेशन है उस पर हम ध्यान दे लेते हैं। परियोजना विधि के 2 से गुण सीमाएं। परियोजना विधि का प्राय क्रमबद्ध ज्ञान देना संभव है, अर्थात इससे हम सिक्वेंसली क्रमबद्ध तरीके से नॉलेज नहीं दे पा सकते। अगला है
परियोजना विधि से शिक्षण हेतु समय, धन एवं श्रम बहुत अधिक लगता है। अर्थात इस विधि में एक तो पैसा बहुत चाहिए और श्रम अर्थात हमें काम बहुत करना होता है और इसमें टाइम बहुत लगता है। आगे अगला है, निश्चित पाठ्यक्रम इस विधि से पूरा नहीं हो सकता। अर्थात इस मेथड से, इस असेसमेंट के टूल से हम पूरा पाठ्यक्रम कवर नहीं कर सकते। लास्ट है, शिक्षक को इसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। स्टूडेंट को तो करना पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ टीचर को भी इसमें बहुत काम करना पड़ता है। तो ये इसका डिमेरिट्स है, लिमिटेशन है। आगे चलते हैं, अगला क्या है। अगला है हमारे पास उपलब्धि परीक्षण और उसकी विशेषताएं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, कुछ उपलब्धि परीक्षण के तो हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। मेनली ये जो वीडियो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ बच्चों, वो इसलिए है कि आप इससे अपने नोट्स बना सकें। तो नोट्स बना सकते हैं इससे आप इजीली। तो ये क्या है, इसमें कुछ अचीवमेंट टेस्ट भी हैं और अचीवमेंट टेस्ट पे भी हम क्या कर सकते हैं, उनका परीक्षण कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बुद्धि परीक्षण है, अभिवृद्धि परीक्षण है और तमाम तरीक़ों के हमारे पास होते हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे चलते हैं, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। तो कुछ इसके उद्देश्य भी हैं, उद्देश्य आपको दिख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य, पहला है, इन परीक्षणों के आधार पर शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं कमियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक हुई है, इसका भी पता लगता है। फिर अगला है, ये सेकंड था और ये सेकंड था, ये तीसरा है हमारे पास। इन परीक्षणों के द्वारा शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन में सहायता मिलती है। निर्देशन आप समझते होंगे, बच्चों को गाइड करना, दिशा निर्देश देना। तो इनसे क्या होता है, गाइडेंस में सहायता मिलती है। अगला है, किसी कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने वर्ष भर में विभिन्न विषयों में कितनी योग्यता प्राप्त की है, तो उसकी उपलब्धि का परीक्षण भी होता है। अर्थात पूरे जो हमारे पूरे सेशन है, टाइम पीरियड है, उसमें विभिन्न जो सब्जेक्ट हैं उसमें कितना उन्होंने अचीवमेंट किया है, कितना उन्होंने अचीव किया है। तो ये भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उद्देश्य हैं। आगे चलते हैं हम कुछ और उद्देश्यों के साथ। शिक्षकों का अध्यापन किस सीमा तक सफल हुआ है, ये पता लगता है। वैसे ये चीज़ें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यानी कि इनके उद्देश्यों की बात हम कर रहे हैं। अगला है, परीक्षणों के प्रकार। इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं, ग्रुप टेस्ट भी होते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं और ग्रुप टेस्ट भी होते हैं। इंडिविजुअल समझते हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर स्टूडेंट को दिया जाए वो इंडिविजुअल होगा और जो ग्रुप में दिया जाए वो ग्रुप टेस्ट होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आपको अगर ध्यान होगा तो। टीचर मेड परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण, तो ये भी पढ़ चुके हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये इसका बाकी का भाग है। फिर कुछ क्वेश्चंस ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। निबंधात्मक परीक्षण, इसके गुण क्या क्या हैं, तो इसके गुण का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। ज्ञान, रुचि एवं अभिवृत्ति आदि बहुआयामी मापन में सक्षम, अर्थात बहुत सारे मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं। और ज्ञान के अनुप्रयोग, भाषा कौशल, अभिव्यक्ति शक्ति का मापन कर सकते हैं। तो ये आपको पता ही होगा। मेनली इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कंटेंट मिल जाए, क्योंकि अब तक की जो वीडियोस थी उसमें हम समझ तो चुके हैं ये चीज़ें। अभी जस्ट ओनली हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इन वीडियोस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम रिटन कंटेंट को नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कंटेंट अवेलेबल कर रहे हैं। आगे चलते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उच्च मानसिक शक्तियों का मापन, विस्तृत अध्ययन एवं चिंतन को प्रोत्साहन, निर्माण में लागत में कम समय। अब इन टेस्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें जो गलत हैं, जैसे वस्तुनिष्ठता नहीं होती इनमें, आप सभी जानते होंगे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। विश्वसनीयता नहीं होती और विभेदन क्षमता नहीं होती
और विभिन्न परीक्षकों के अनुसार अलग अलग अंक होते हैं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने समझ लिया होगा कि कोई टेस्ट हम लेते हैं, तो कोई टेस्ट हमने लिया, तो इस टेस्ट को अगर कोई, इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता नहीं है। अगर इसको ए चेक करेगा तो अलग अंक होंगे, बी चेक करेगा तो अलग होंगे, और सी चेक करता है तो अलग अंक हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव है, विश्वसनीयता इसमें कम होती है, विवेचन क्षमता इसमें कम होती है, और विद्यार्थी का अंक विभिन्न परीक्षक के अनुसार परिवर्तित हो सकता है, और निबंधात्मक परीक्षण का मूल्यांकन अत्यंत समय, इसके लिए टाइम बहुत हो चाहिए हमें, क्योंकि हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसमें इसके कुछ दोष भी हैं। आगे चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मानकीकृत परीक्षण, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। तो इनके नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। टीचर मेड टेस्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप पढ़ चुके होंगे, मैंने आपको पढ़ा दिया है सब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आज YouTube में जाएं और YouTube में एजुकेशन प्लानट बाय रविंद्र कुमार टाइप करें, और आप देखेंगे कि चैनल खुल जाएगा। और इस चैनल को आप, इसमें एजुकेशन से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।